अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दे दिया है और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क की फौज को किसी दूसरे मुल्क ने दहशतगर्द करार दिया हो। इस सारी सिचुएशन के बाद ईरान ने भी अमेरिकी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्या हैं, ये क्यों बनाए गए थे, अमेरिका को इन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स से क्या मसला है, इनका ईरान और मिडिल ईस्ट में क्या इन्फ्लुएंस है, और अब जब अमेरिका ने इन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दे दिया है तो इस फैसले से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का क्या नुकसान होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्यों बनाए गए। 1979 में ईरान में इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी इक़्तिदार में आए। आयतुल्लाह खुमैनी से पहले ईरान में रज़ा शाह पहलवी इक़्तिदार में थे। रज़ा शाह पहलवी अमेरिका और बरतानिया के हामी थे। अमेरिकी और बरतानवी कंपनियां ईरान से तेल निकालकर अमीर हो रही थीं। इसके साथ साथ उस दौर में ईरान का दिफा भी अमेरिकी असले पर मुनहसर था और तेल की कमाई का ज्यादातर हिस्सा अमेरिकी असला खरीदने में लग जाता था। इसलिए जब आयतुल्लाह खुमैनी इक़्तिदार में आए तो बरतानिया और अमेरिका को तेल और असले की कमाई से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ थे। अब आयतुल्लाह खुमैनी को ये खतरा था कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान में दोबारा इनकलाब लाने की कोशिश करे। इस मुमकिन इनकलाब को कुचलने के लिए एक फोर्स तैयार की गई जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का नाम दिया गया। उस वक्त इन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का काम ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट को नाकाम बनाना और इनकलाब की किसी भी कोशिश को कामयाब ना होने देना था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकलाब के खतरात कम होते गए, मगर रेवोल्यूशनरी गार्ड ज्यादा पावरफुल होते गए और आज के दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तादाद 1,25,000 से 1,50,000 के करीब है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की आर्मी का हिस्सा हैं, मगर ये बहुत वेल ट्रेंड गार्ड्स हैं। ये ईरान की गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास एयरफोर्स और नेवी भी मौजूद है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भी कई ब्रांचेज हैं, मगर इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, बसीज फोर्स और कुद्स फोर्स। बसीज फोर्स में उन लोगों को रखा जाता है जो ईरान की इस्लामिक आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हों। इनका काम ईरान को गैर मुल्की हमलों से महफूज रखना, इस्लामी आइडियोलॉजी की हिफाजत करना और हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों को कुचलना है। जबकि कुद्स फोर्स का काम ईरान से बाहर होता है। इनको ईरान से बाहर हाई प्रोफाइल मिशन दिए जाते हैं और इस कुद्स फोर्स से ही अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब को मसला है। इराक में शिया लोगों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देने का इल्जाम भी कुद्स फोर्स पर है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हमास को हथियार और पैसे भी कुद्स फोर्स के जरिए ही भिजवाए जाते हैं। कुद्स फोर्स पर यमन जंग में मुदाखलत का भी इल्जाम है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। इन तीनों ममालिक को कुद्स फोर्स से मसला है। लिबनान में हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल परेशान है, क्योंकि इसराइल और हिजबुल्लाह की जंगों में रेवोल्यूशनरी गार्ड हिजबुल्लाह की मदद करते हैं और बुनियादी तौर पर इन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ही लिबनान में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी थी। फलस्तीन में हमास की वजह से भी इसराइल को मसाइल का सामना है और हमास की मदद भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए ही की जाती है। यमन में हौजी बागियों की वजह से सऊदी अरब परेशान है और इन हौजी बागियों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही देते हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हौजी बागियों की मदद ईरान कुद्स फोर्स के जरिए करता है। शाम की जंग में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स ऑन ग्राउंड थे और बशार उल असद के शाना बशाना लड़ते रहे, जिसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब को शाम की प्रॉक्सी वार में शिकस्त हुई। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की दूसरी ब्रांच बसीज भी कोई कमजोर ब्रांच नहीं है। बसीज फोर्स का ईरान की अंदरूनी सियासत में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। बसीज फोर्स के बहुत से कमांडर सियासत में भी शामिल हुए। ईरान के साबिक सदर अहमदिनियाद भी बसीज फोर्स का हिस्सा थे और बाद में 2005 से 2013 तक ईरान के सदर रहे। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के बहुत से अरकान बसीज फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं। ईरान के मौजूदा सदर हसन रूहानी के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ तल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ईरान के अंदर इन्फ्लुएंस कम करने की भी कोशिश की है, मगर ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने अपना वजीर दिफा उस शख्स को लगाया जिसका रेवोल्यूशनरी गार्ड से कोई तल्लुक नहीं था। हसन रूहानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस खत्म करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक मिलिट्री एंटिटी बनाना चाहते हैं। ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस कदर पावरफुल हैं कि कुछ लोगों के ख्याल में ये रियासत के अंदर रियासत है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास है और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार किए हैं जिनकी रेंज इसराइल तक है। अब अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तो करार दे दिया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के इस फैसले से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का क्या नुकसान होगा। इस फैसले के बाद अगर कोई भी मुल्क या कंपनी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ ताल्लुक कायम रखेगी तो उसको दहशतगर्दों की मदद की वजह से सीरियस चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान के बाहर सफर भी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो सफर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिजबुल्लाह, हमास और हौजी बागियों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है।
अमेरिका ने कुछ फोर्स के कुछ रहनुमाओं को पहले भी दहशतगर्द करार दे रखा है, मगर अब तमाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ही दहशतगर्द करार दे दिया है। अगर आप हिजबुल्लाह, हमास, शाम जंग, यमन जंग और हौज़ी बागियों के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से रेफरेंसेस के लिंक भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।